जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इसमें मैं आज आपको सिखाना चाह रही हूँ कि हमारा ये जो फॉर्म था जो कि हमने बनाया हुआ था, इस फॉर्म का डेटा हमने इस टेबल में इंसर्ट करना है। पूरा हमने कनेक्शन कैसे बनाया ये हमने सीख लिया था। क्यूरी क्या होती है, डेटाबेस की क्यूरी हमने सीख ली थी, ठीक है। अब बात ये है कि हमने इस फॉर्म से यहाँ पे डेटा को जो है इंसर्ट करना है। जो चीज़ें जो कि हमने पहले से पढ़ी हैं वो क्या थी कि भाई एम्प्लॉय नेम का जो डेटा हमारे पास उठ के आया था वो आ गया था डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईएमपी नेम के वेरिएबल में। जेंडर उठ के आ गया था डॉलर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जेंडर, ठीक है। और एज उठ के आ गया था डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एज, और सैलरी उठ के आ गई थी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सैलरी, ठीक है। ये हो गया था। अब बात ये है कि अब हम इन वेरिएबल्स को हमने इस टेबल में इंसर्ट करना है, यानी कि ई डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईएमपी नेम चला जाए ईएमपी अंडरस्कोर नेम में, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जेंडर चला जाए ईएमपी अंडरस्कोर जेंडर में, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एज चली जाए ईएमपी एज में, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सैलरी चली जाए सैलरी में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्यूरी लिखनी है, वो क्यूरी जो कि एसक्यूएल में हमने लिखनी है, जो कि हम अपने पीएचपी के पेज में लिखेंगे, ठीक है। तो क्यूरी हमने जो बनानी है वो हमारी क्यूरी क्या हो जाएगी, डॉलर एसक्यूएल इज इक्वल्स टू, आपको पता है पूरी की पूरी क्यूरी किस में आती है, कोट्स में आती है, ठीक है, डबल कोट्स में। हमने लगा दिया इंसर्ट इनटू टेबल का नेम हमारा क्या है ईएमपी, ठीक है। अब हमने कौन कौन से कॉलम्स में वैल्यूज ऐड करनी है, तो हम एम्प्लॉय आईडी में इंसर्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय आईडी ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड है, इसलिए हम इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे। हम इसके अंदर क्या इंसर्ट करेंगे, ठीक है, हमने कौन कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है हम यहाँ पे अपने कॉलम्स बता देंगे। ई एम पी अंडरस्कोर नेम, सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, यानी कि जिस सीक्वेंस में मैं यहाँ पे कॉलम्स के नाम डिफाइन करूंगी उसी सीक्वेंस में मैं क्या करूंगी, अपनी वैल्यूज के नाम डिफाइन करूंगी, ठीक है। emp underscore name, comma emp underscore gender, comma, ठीक है, emp underscore age, comma, और फिर आ जाएगा सैलरी, ठीक है। अब देखो पूरा सीक्वेंस मैंने ये रखा, emp नेम, ये कहाँ डेटा इंसर्ट हो रहा है, हमारे डेटाबेस में हमारा एक टेबल है emp, उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट करना है थ्रू दिस फॉर्म, जो कि फॉर्म हमने बनाया था, यानी कि जब मैं सबमिट करूँ तो डेटा मेरा जाके इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या बताना होता है, वैल्यूज, VALUES वैल्यूज। अब वैल्यूज हम क्या क्या बताएंगे, अगर मैं वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ईएमपी नेम, ईएमपी नेम क्या है, स्ट्रिंग है, ईएमपी जेंडर क्या है, स्ट्रिंग यहाँ पे varchar है, तो उसको मैं क्या लिखूंगी, डबल कोट्स में लिखूंगी, ठीक है, सिंगल कोट्स में, सॉरी, ठीक है। जेंडर भी क्या है, varchar था, तो इसलिए वो भी किस में आ जाएगा, सिंगल कोट्स में आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखती हूँ, और ये आ गया फॉर एग्जाम्पल फीमेल, और कॉमा EMPH मैंने कहा फॉर एग्जांपल 40, EMPH सैलरी फॉर एग्जांपल मैंने कहा 45,000। ये क्यूरी क्या करेगी, जब भी ये क्यूरी रन होगी हमेशा ये क्या इंसर्ट करेगी, एनी फीमेल 45,000, यानी कि एम्प्लॉय का नेम एनी, एम्प्लॉय की जेंडर फीमेल, एम्प्लॉय की एज 40 और एम्प्लॉय की सैलरी 45,000, ये चीज़ हो गई। लेकिन हमें तो जाहिर सी बात है हमें ये इंसर्ट नहीं करवाना, हमने क्या इंसर्ट करवाना है, हमें ये सब कुछ इंसर्ट करवाना है, ठीक है। यानी EMP नेम एनी नहीं होगा, वो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट EMP नेम होगा, जो कि हमारे फॉर्म से उठ के आ रहा है, ठीक है। जेंडर जो कि हमारे फॉर्म से उठ के इस वेरिएबल में आ रही है, हमने यहाँ पे ये चीज़ें करवानी है। तो इन चीज़ों को करवाने के लिए अब हमने बहुत बहुत ही ज़्यादा गौर से इस बात को देखिए, हमें क्या करना है, हमें कॉन्केट करना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल और स्ट्रिंग की फॉर्म को आपस में कॉन्केट करना पड़ेगा। आपको पता है जो चीज़ डबल कोट्स में होती है सेम एज इट इज चली जाती है। अगर मैं इसको सेम एज इट इज अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया EMP नेम, तो ये क्या करेगा, EMP नेम क्या इनपुट कर देगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट EMP नेम, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे उस EMP नेम को इंसर्ट करना है, यानी कि जब आपके पास जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक तरीके का वेरिएबल है ना, वो डबल कोट्स में नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉन्केट करना पड़ेगा वेरिएबल्स को, किसके साथ, वेरिएबल्स को कॉन्केट में किसके साथ करूंगी, इस स्ट्रिंग जो क्यूरी लिखी है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स को बंद किया और यहाँ पे डबल कोट्स को कर दिया, यानी कि देखो अब ये क्या हुआ, ये दो, एक क्यूरी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और कॉन्केट कर दिया, यानी कि ये पहला पार्ट, ठीक है, यहाँ तक, और फिर कॉमा लगा के ये दूसरा पार्ट, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने क्या करना है, वो अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने सोचते हुए चलना है।
सबसे पहले हमने यहाँ पे emp नेम इनपुट करना, तो emp नेम के लिए हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है, हम यहाँ से आगे मैं यहीं से कॉपी कर दूँ, ठीक है, टाइप करने में टाइम लगता है, ठीक है। देखो कॉनकेट करने लगे हम, कॉनकेट, ठीक है, कंट्रोल v डॉट, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड चीज आ जाएगी जेंडर, फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया जेंडर, ठीक है, फिर मैंने लगा दिया डॉट, फिर मैंने लगा दिया एज, ठीक है, एज लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया डॉट, ठीक है। एज लगाने के बाद फिर आ गया सैलरी, ठीक है, फिर लगा दिया डॉट। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे एक बात गौर से सुनो, वैल्यूज के दरमियान हमेशा क्या आता है, कॉमा आता है ना, ऐसा ही है ना। तो वैल्यूज के, अच्छा यहाँ पे भी देखो मैंने डॉट लगाया है, क्यों, क्योंकि सबको वेरिएबल्स और आप ये जो हमारी क्यूरी का स्ट्रिंग है उसको हमने आपस में कॉन्केट कर दिया, यानी कि सब कुछ आपस में जुड़ गया। लेकिन अब मसला क्या है, हर वैल्यू के बाद एक कॉमा आता है, जैसे कि यहाँ पे देखो हर कॉलम नेम के बाद एक कॉमा है, तो इसलिए हर वैल्यू के बाद एक कॉमा है, वो स्ट्रिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है, स्ट्रिंग का। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे किया, बीच में कॉमा लगा दिया, ये कॉमा स्ट्रिंग का पार्ट है, इसलिए ये कॉमा किस में आएगा, डबल कोट्स के अंदर आएगा, ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरीके से जेंडर के बाद भी कॉमा आएगा, ठीक है। तो कॉनकेट हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो गौर से, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, डबल कोट्स बनाए मैंने और डबल कोट्स में मैंने कॉमा लगा दिया और उसको कर दिया कॉनकेट, ठीक है। यानी कि अब क्यूरी क्या बन रही है, वैल्यूज emp नेम कॉमा, देखो कॉमा डबल कोट्स में, इसलिए उसको कॉनकेट करने के लिए उसके दोनों साइड पे मैंने डॉट लगाया है। इसी तरीके से एम्प्लॉय की जेंडर, ठीक है, कॉमा, कॉमा को क्या करना है, कॉनकेट करना है, इसलिए इसके दोनों साइड में मैंने क्या किया है, डॉट लगाना है। बस इतना रूल याद रखें, डबल कोट्स को वेरिएबल के साथ जब भी कॉनकेट करना होगा तो डॉट की मदद से उसको हमने आपस में जोड़ देना है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कॉमा है इसको हमने दोनों तरीके साइड से जोड़ना है, emp नेम से भी जोड़ना है और जो आपके पास जेंडर का वेरिएबल है उससे भी जोड़ना है। तो देखो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉट लगाया, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, एज आ गई, ठीक है, एज के बाद भी कॉमा आएगा, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल कोट्स कॉमा, लेकिन इसको मैंने इससे भी कॉन्केट करना है, तो इसलिए देखो कॉमे के दोनों साइड पे क्या चीज़ आ गया, डॉट आ गया। एंड में हमें कोई डॉट नहीं लगाना, लगाना है नहीं लगाना, बिल्कुल लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि अब देखो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना, एज आ गई कॉमा, अब डॉलर अंडर, ये डॉट क्या, ये स्ट्रिंग, इस कॉमे वाले को हमने इस वेरिएबल सैलरी से जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब इस सैलरी को, ये जो हमारे क्यूरी का लास्ट पार्ट की जो ब्रैकेट थी डबल कोट्स वाली, उससे कॉन्केट करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। अब यहाँ तक बच्चों बात बिल्कुल ठीक है, आसान सी है, लेकिन अब एक और मसला है, जब भी हम डेटाबेस के अंदर कोई वार्चा टाइप की वैल्यू इंसर्ट करनी होती है तो वो सिंगल कोट्स में होती है। अगर मैं अब इसको इंसर्ट करूंगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नेम जो भी नेम है ना, जो भी टेबल से उठ के आ रहा है, वो किस में आएगा, वो विदाउट सिंगल कोट्स आएगा। क्यों, क्योंकि सिंगल कोट्स तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। तो अब हमें क्या करना है, हमने इस emp के सराउंडिंग में भी सिंगल कोट्स लगाने हैं उस क्यूरी के अंदर। तो आसान सा तरीका क्या है, जैसे ही मेरी वैल्यू शुरू होगी मैंने कहा सिंगल कोट्स मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये सिंगल कोट्स कहाँ बंद करना है मैंने, इसके बाद, तो मैंने इसको कहाँ बंद कर दिया, कॉमे से पहले, ठीक है। इसी तरीके से जेंडर भी क्या है, एक वार्चार है, तो इसलिए इसको मैं कहाँ क्या करूंगी, इस कॉमे के बाद मैंने सिंगल कोट लगा दिया, ठीक है। ये सिंगल कोट किस चीज का है, ये सिंगल कोड है आपके पास, ये देखो मैं दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है। देखो पहले तो सिर्फ और सिर्फ कॉमा था ना, लेकिन कॉमे से पहले मैंने एक सिंगल कोड लगाया, किस चीज के लिए सिंगल कोड लगाया है मैंने, ये emp नेम के देखो सराउंडिंग पे, अब देखो ये क्या बन गया, वैल्यूज सिंगल कोड, उस वैल्यू की जो वेरिएबल है वो आया और उसका सिंगल कोड यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। एक वैल्यू पूरी कंप्लीट हो गई। अब दूसरा सिंगल कोड लगाया मैंने, ठीक है, और सिंगल कोड कहाँ, जेंडर के सराउंडिंग का सिंगल कोड था, और उस जेंडर के सराउंडिंग का सिंगल कोड मैं कहाँ बंद करूंगी, इस कॉमे से पहले, यानी कि वो चीजें जो कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है वो डबल कोट्स में आएंगी, ठीक है। इतना बात याद रखो, जो चीज है वो डबल कोट्स में आएंगी। जैसे कि अब देखो यहाँ पे सिंगल कोट
कॉमा सिंगल कोट, ठीक है। ये फर्स्ट वाला सिंगल कोट ईएमपी नेम का कॉमा, और ये सेकंड वाला सिंगल कोट किसका, जेंडर का, तो ये आपस में बंद कर दिया। इसी तरीके से जब ये जेंडर कंप्लीट हो गया तो मैंने इसको क्या किया, उसके सेकंड कॉमा से पहले बंद कर दिया। तो ये आपके पास एक पूरी की पूरी क्यूरी की फॉर्मेशन हो गई, जो कि हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे, हम इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हम ये क्यूरी रन कर सकें। अब मैं आपको जाके इसको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्यूरी मैंने पूरी की पूरी इसी तरीके से लिखी है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। यहाँ पे देखो कलर भी चेंज हो जाता है, आपको पता भी चल जाता है कि कौन सा जो है हमारे पास आ रहा है। देखो यहाँ पे आप लोग और से देख सकते हो, ठीक है। ये सिंगल कोट आया, ठीक है, किसके साइडों पे, ईएमपी के सराउंडिंग का सिंगल कोट, क्यों, क्योंकि ईएमपी वर्ड चाह रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये जेंडर है, ये सिंगल कोड आया किसका, ये जेंडर के सराउंडिंग का, ठीक है। और फिर आ गया कॉमा। और एज के लिए तो हमें कोई सिंगल कोट की जरूरत नहीं थी, ना हमें सैलरी के लिए किसी सिंगल कोट की जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। क्यूरी को हम रन करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कोई नया रिकॉर्ड डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाल देते हैं रूमी, रूमी की एज वो मेल है, उसकी एज 23 है, उसकी सैलरी जो है वो 23,000 है, ठीक है। सबमिट। अब देखो ये जो रिकॉर्ड था रूमी वाला, डेटाबेस में जाके चेक करते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। रिफ्रेश किया और यहाँ पे गौर से देखें, ये नया रिकॉर्ड रूमी इंसर्ट हो गया, जो कि हमने उस फॉर्म से भेजा था। आईटी उसने ऑटो इंक्रीमेंटेड की, इसलिए क्यों, क्योंकि हमने इस पर ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन लगाया है। होपफुली बच्चों ये बात समझ में आ जाएगी। खुद से प्रैक्टिस लाजमी 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 करना है, वरना बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।